नमस्कार। स्वागत है आपका पॉलिटिकल किस्से में। मैं हूं प्रतिभा। आज के पॉलिटिकल स्टोरी में भारत में हो रहे विधानसभा उपचुनाव के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टोरी की शुरुआत करते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बिहार में गोपालगंज सीट, महाराष्ट्र में मुंबई की अंधेरी ईस्ट, हरियाणा में आदमपुर, तेलंगाना के मुनुगोडे, उत्तर प्रदेश में गोला गोकर्णनाथ और ओडिशा की धामनगर सीट पर हुए विधानसभा उपचुनाव के परिणाम घोषित हो चुके हैं। बिहार की मोकामा सीट पर राजद उम्मीदवार नीलम देवी को जीत मिली है, तो वहीं गोपालगंज में बीजेपी के उम्मीदवार ने बाजी मारी है। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर भाजपा के उम्मीदवार गोला गोकर्णनाथ सीट से चुनाव जीत गए हैं। हरियाणा की आदमपुर सीट से भाजपा उम्मीदवार भव्य बिश्नोई को जीत मिली है। महाराष्ट्र की अंधेरी पूर्व ईस्ट सीट से उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना उम्मीदवार ऋतुजा लटके को जीत मिली है। तेलंगाना के मुनुगोडे सीट पर कड़ी टक्कर में टीआरएस ने भाजपा को पराजित कर दिया है। ओडिशा की धामनगर सीट से भाजपा उम्मीदवार सूर्यवंशी सूरज जीत गए हैं। इन सभी 7 सीटों के लिए 3 नवंबर को वोट डाले गए थे। जिन विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव हुए उनमें भाजपा के पास 3, कांग्रेस के पास 2 और शिवसेना एवं राजद के पास एक सीट थी। पूर्व सीएम भजन लाल के पोते भव्य बिश्नोई आदमपुर सीट से और अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी मोकामा सीट से उन दिग्गज उम्मीदवारों में शामिल है जिनकी किस्मत का फैसला होना था। दोनों ही नेता अपनी अपनी सीटों को बचाने में कामयाब रहे, लेकिन इन सभी चीजों के बाद किसान नेता राकेश टिकैत ने उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव के नतीजों पर अजीबोगरीब बयान दिया है। आइए सुनते हैं राकेश टिकैत ने चुनाव को लेकर क्या बड़ी बात कही है। देखो, किसानों का अगर आंदोलन होगा तो ये किसान बचेगा। सरकारें किसानों को बर्बाद करना चाहती है, मजदूरों को बर्बाद करना चाहती है, उस पर लगी हुई इनकी जमीन हड़पना चाहती है। ये सारा काम सरकारें कर रही है। फ्री में जमीन चाहिए, आंदोलन और संघर्ष नहीं होगा, ये जमीनें जाएंगी किसानों की। सारा देश की प्रॉपर्टी कुछ ही हाथों में बेचना चाहती है। बेरोजगारी की बड़ी समस्या यहाँ पे है। ये सारी समस्या ये महिलाओं का लगा लो या नौकरी पेशे वालों का लगा लो, महंगाई ये देखोगे कहाँ का कहाँ है, ये हालात है। झूठ कह रही है सरकार, बोलती है, झूठ बोलती है। फिजिकल उनका कुछ नहीं है, ग्राउंड रिपोर्ट पे कोई वो नहीं है उनका कुछ नहीं। कान पर तो लाठी बज रही, हरियाणा में लेकर जाल लग रहे, कहीं खरीद नहीं होती, सब झूठ बोलते हैं। एमएसपी गारंटी कानून दे, उस पर खरीद की गारंटी दे, वो कुछ नहीं है। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट नहीं है, ये झूठ बोलते हैं सब। बगैर कुराली के धान कैसे पैदा होता है, अब तक ये सरकारें कहाँ थी, वो हमको भी बता दें। और फिर बैन कर दो ना, अगर धान पे बैन ही करना है बैन कर दो, खाने की व्यवस्था कुछ और कर दो। आप लगाओ ना, अफीम की खेती की तरह है, आप धान पे भी बैन लगाओ, पता तो जब लगा जब 1 साल बाहर से खरीदना पड़ेगा। नहीं, हम नहीं गए। बेईमानने से सब जीतेंगे, चिंता कुछ ना करो, सब बेईमानने से सारा काम होगा। अगला टारगेट प्रेस का भी है, अपनी जितने दिन जान बचानी बचा लो, अगला टारगेट प्रेस है। बेईमानी जब होगी तो कोई असर नहीं पड़े।
इन्हीं का इलेक्शन कमीशन है, इन्हीं की कोर्ट कचहरी है, इन्हीं के ही अधिकारी है, सब इन्हीं के ही है। सब बेईमानी से होगा। जब पूरी प्रदेश सरकार बेईमानी से बनी है तो ये भी बढ़ेगा। यही जीतेंगे, बेईमानी से जीतेंगे बेईमानी से। जनता वोट नहीं दे रही, लेकिन बेईमानी नहीं करेंगे, यही जीतेंगे। उसमें देखो कुछ, क्योंकि गांव के लोग लाठी लेकर तैयार रहेंगे। ऐसे ही पॉलिटिकल किस्से सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और इस स्टोरी को सुनने के लिए थैंक यू।